हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में सीटेट का। उसके अंतर्गत जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो की सीडीपी जो कि सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक है विकास की अवधारणा। तो आज हम विकास की अवधारणा टॉपिक के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि विकास क्या होता है, विकास की अवधारणा क्या होती है, और जो विकास होता है वो किस प्रकार से अलग होता है अभिवृद्धि से। यानी कि जो विकास और अभिवृद्धि होती है, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, एक दूसरे में इनका अंतर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह जो टॉपिक है यह सीटेट, यूपी टेट, एस टेट, के वी एस, एन वी एस और डी ट्रिपल एस बी, इस सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की अवधारणा के बारे में कि विकास क्या होता है। विकास से तात्पर्य व्यक्ति में होने वाले मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन से है। शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों की सुव्यवस्थित क्रमिक तथा प्रगतिशील श्रृंखला ही विकास है। यानी कि विकास क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसमें जो भी मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, वो सभी विकास कहलाते हैं। शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों की जो सुव्यवस्थित, यानी कि जो उनका व्यवस्था जो होती है परिवर्तनों की, चाहे वो शारीरिक हो यानी कि फिजिकल हो, मेंटली परिवर्तन हो जो मेंटल चेंजेस होते हैं, उनका सुव्यवस्थित क्रमिक यानी कि क्रमवार प्रगतिशील श्रृंखला ही विकास है। जिसमें क्रमिक श्रृंखला से अभिप्राय, जिसमें जो क्रमिक श्रृंखला होती है इससे अभिप्राय एक निश्चित क्रम से है। निश्चित क्रम से क्या मतलब होता है कि जो भी विकास होता है शरीर में, जो भी व्यक्ति है उसके जो भी शारीरिक विकास होता है वो एक क्रम के अनुसार होता है। जैसे कि सिर का विकास होगा, फिर हाथ पैर का विकास होगा, तो ये क्रम के अनुसार चलता रहता है। तो ये एक निश्चित क्रम से है। तो जिसमें से क्रमिक श्रृंखला से अभिप्राय एक निश्चित क्रम से है, जबकि प्रगतिशील श्रृंखला से अभिप्राय दिशात्मक यानी कि दिशा संबंधी परिवर्तनों से होता है। ये होता है विकास की अवधारणा के बारे में। अब हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। अभी विकास की अवधारणा में ये दो पॉइंट्स आए हुए थे, एक तो मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा पॉइंट था गुणात्मक परिवर्तन। तो मात्रात्मक परिवर्तन से होता है कि व्यक्ति के शरीर में लंबाई का बढ़ना और वजन का बढ़ना। अगर लंबाई बढ़ रही है और वजन बढ़ रहा है तो ये मात्रात्मक परिवर्तन कहे जाते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित क्या होता है कि भाषा सीखने की क्षमता, यानी जो भी बच्चा है या जो बालक है, जो भी व्यक्ति है, वो भाषा कैसे सीख रहा है, उसकी भाषा सीखने की क्षमता क्या है, जल्दी सीख रहा है या देर से सीख रहा है, इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं यह गुणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। गामक कौशलों का विकास, जो भी गामक कौशल होते हैं, जो भी बाहरी डेवलपमेंट होता है उनका, ये सभी जो भी भाषा सीखना हो, गामक कौशलों का विकास हो, ये सभी गुणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। और इसके विपरीत अगर मात्रात्मक परिवर्तन की बात करते हैं तो जो भी शरीर में लंबाई का बढ़ना हो, वजन का बढ़ना हो, उसका जो भी वजन पहले मान लो 25 किलो था, बाद में 30 किलो हो रहा है, लंबाई पहले 5 फुट थी बाद में 6 फुट हो रही है, तो ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं लंबाई से संबंधित या वजन से संबंधित, ये मात्रात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। और होता क्या है, जो भी व्यक्ति होता है वो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक जो व्यक्ति में होता है उसमें निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं। परिवर्तनों की इस श्रृंखला से यह पता चलता है कि व्यक्ति बढ़ रहा है। मतलब क्या होता है कि व्यक्ति गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक उसमें निरंतर परिवर्तन ही होते रहते हैं। पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, फिर धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस उसके ये जो भी क्रमिक जो भी विकास उसका हो रहा है इसमें निरंतर परिवर्तन ही होते आ रहे हैं। तो इन परिवर्तनों की एक जो निश्चित श्रृंखला होती है, इससे पता चलता है कि जो भी व्यक्ति है वो बढ़ रहा है, यानी उस व्यक्ति का विकास हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। अगले पॉइंट है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास की परिभाषा, यानी जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने विकास को अपनी भाषा से, अपनी परिभाषा से या अपने माध्यम से किस प्रकार से व्यक्त किया है विकास के बारे में, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुनरो के अनुसार। मुन्नो ने कहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, यानी जो परिवर्तन है वह श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वह विकास कहलाता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जिन विकास के चरणों से होकर के वो गुजरता है और उनमें जो जो क्रमिक वाइज या श्रृंखला वाइज जो भी उसमें परिवर्तन हो रहे हैं वो विकास कहलाते हैं। ठीक है, यानी पहले बच्चा छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उससे भी बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो लास्ट में प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाता है। मान लो पहले उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वह बाल्यावस्था में आया, बाल्यावस्था के बाद
बाल्यावस्था के बाद वह जाता है किशोरावस्था में, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, तो जो प्रौढ़ावस्था तक ये जो क्रमिक विकास हुआ, जो भी इसमें परिवर्तन हुए, ये सभी विकास कहलाते हैं। इन्होंने किसने बताया? ये मुनरो महोदय ने बताया। अगला पॉइंट है हरलाक के अनुसार, जो कि हरलाक महोदय जी हैं, इन्होंने क्या कहा कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने क्या बताया कि जो विकास है वो केवल बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित एवं समानुपात प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। यानी इन्होंने यह बताया कि जो विकास है वो केवल बड़े होने तक सीमित नहीं है, यानी केवल बड़े हो जाना ही विकास नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित एवं समानुपात प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। यानी विकास वह है कि आप केवल बड़े हो गए, इसका मतलब केवल विकास नहीं हुआ। आप जो भी कार्य पहले नहीं कर पा रहे थे, अगर उन कार्यों को आप कर पा रहे हैं तो यह विकास कहलाता है। यानी आप में परिपक्वता आ गई है। पहले आप परिपक्व नहीं थे, कुछ कार्य ऐसे थे जो आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आप में विकास होता चला गया, आप में परिपक्वता आती चली गई, तो आप उन कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये विकास कहलाता है। इन किसने बताया? ये हरलाक महोदय जी ने बताया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं सेल के अनुसार। सेल महोदय जी ने बताया कि विकास एक तरह का परिवर्तन है। इन्होंने क्या बताया कि जो कि विकास है वो एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। यानी कि जो विकास होता है वो एक प्रकार का परिवर्तन है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो नवीन यानी कि नए नए जो उनकी विशेषताएं होती हैं और उनमें जो भी क्षमताएं होती हैं नए कार्यों को करने की, ये सभी मिल करके क्या क्या बनाते हैं, बच्चे का क्या करते हैं, विकास करते हैं। यानी कि पहले कुछ ऐसे कार्य हैं जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, फिर धीरे धीरे उसमें नई विशेषताएं और क्षमताएं विकसित हुई, उनके द्वारा वो नए कार्यों को आसानी से कर रहा है, तो उसमें क्या हुआ? विकास हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुआ बच्चे में। तो ये किसने बताया? ये सेल महोदय ने बताया। अगले मनोवैज्ञानिक हैं जी गॉर्डन के अनुसार। इन्होंने क्या बताया कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। जी गॉर्डन जी ने ये बहुत ही आसान परिभाषा इन्होंने दी है विकास की। इन्होंने क्या बताया है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर, यानी कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तब से लेकर के उसी समय से वह चलना प्रारंभ हो जाती है और तब तक वह पूर्ण नहीं हो जाती है। ठीक है, क्या कर जब तब तक वह पूर्णति को प्राप्त नहीं कर देती है जब तक वह सभी प्रकार के कार्यों को ठीक ढंग से करना सीख नहीं लेता है। यानी जो व्यक्ति है वो जन्म से लेकर उस विकास की जो प्रक्रिया है व्यक्ति में, वह जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी कि उसमें पूर्णतः विकास जो होता है, डेवलपमेंट, वो प्राप्त नहीं हो जाता है। अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। अगला पॉइंट है परिवर्तन। अभी बात किए थे आगे जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो भी अपनी परिभाषाएं जो भी दी थी, उन परिभाषाओं में परिवर्तन शब्द आ रहा था। तो परिवर्तन क्या होता है, आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि परिवर्तन क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो परिवर्तन है, परिवर्तन मानव जीवन के लगभग हर पहलू में होता है। यानी परिवर्तन कहा भी गया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जो परिवर्तन है वो मानव जीवन के लगभग हर एक पहलू में होता है। जो भी पहलू आप देखते हैं मानव जीवन में, उन सभी में परिवर्तन शामिल रहता है। फिर चाहे वह सामाजिक हो, ठीक है, सोशलाइजेशन से संबंधित हो, शारीरिक हो यानी शरीर में उसमें कोई परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस हो उसमें, संवेगात्मक हो या बौद्धिक हो यानी संवेगात्मक परिवर्तन हो, या बौद्धिक यानी मेंटल से संबंधित चेंजेस हो। जो भी उसमें परिवर्तन होते हैं वो मानव जीवन के लगभग हर एक पहलू में परिवर्तन शामिल रहते हैं। तो हॉरलाक जी ने परिवर्तन को निम्नवत 4 वर्गों में रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, आप ध्यान कर लीजिए। ये सीटेट में विभिन्न प्रकार के एग्जामों में, टीचिंग एग्जामों में पूछी जाती है कि हॉरलाक के अनुसार परिवर्तन को निम्नलिखित कितने वर्गों में रखा गया है। तो हॉरलाक ने परिवर्तन को निम्नलिखित 4 वर्गों में रखा है। वो कौन कौन से 4 वर्ग हैं, आइए हम बात करते हैं। पहला है आकार में परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन होता है वो आकार में परिवर्तन करता है। दूसरा, अनुपात में परिवर्तन होता है, रेशियो, अनुपात में परिवर्तन होता है। तीसरा है पुराने लक्षण लुप्त होना, यानी मानव शरीर जो भी होता है, व्यक्ति होता है, उसमें जो पुराने लक्षण होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, और पुराने लक्षण लुप्त होना भी परिवर्तन कहलाता है। चौथा है नए लक्षण प्रकट होना। अगर नए लक्षण प्रकट हो रहे हैं यानी कि उसमें परिवर्तन हो रहा है, पुराना छूट रहा है तभी तो नया आ रहा है, और जब पुराना छूट रहा है नया आ रहा है तो यही परिवर्तन कहलाता है। तो ये परिवर्तन के 4 वर्ग हैं जो कि हरलाक महोदय ने इनको व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अभिवृद्धि। बात करते हैं, अभी हमने विकास के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि क्या होती है, यानी कि ग्रोथ। अभिवृद्धि जिसको हम ग्रोथ भी कहते हैं, ये क्या होती है? तो अभिवृद्धि शब्द का उपयोग
केवल शारीरिक वृद्धि यानी कि लंबाई, वजन एवं विभिन्न अंगों में होने वाली वृद्धि के लिए किया जाता है। अगर एक शब्दों में अभिवृद्धि की बात करें तो एक शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी जो शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे लंबाई का बढ़ना हो, वजन का बढ़ना हो, किसी भी प्रकार का जो भी शारीरिक परिवर्तन होता है वह अभिवृद्धि कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप में हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे जन्म के समय शिशु का वजन लगभग 2.5 से 3 किलो के आसपास होता है, फिर लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। ये अभिवृद्धि के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो कि अभिवृद्धि कहलाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि जन्म के समय शिशु का वजन लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम के आसपास होता है तथा लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, परंतु धीरे धीरे इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। जैसे कि साल भर में यानी 1 साल का होते होते शिशु का जो वजन होता है वो 8 से 9 किलोग्राम तथा उसकी लंबाई जो कि पहले 50 सेंटीमीटर थी अब 75 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है, एवं 18 से 20 वर्ष का होते होते उसका वजन 55 से 60 किलो हो जाता है तथा लंबाई 5 से 6 फुट तक हो जाती है। तो ये उसमें शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी लंबाई भी में वृद्धि हो रही है, वजन में भी वृद्धि हो रही है। तो ये सब क्या है, ये अभिवृद्धि कहलाएंगे। यानी शिशु जो था वो पहले 2.5 से 3 किलो के आसपास था, फिर 1 साल का जब हुआ तो 8 से 9 किलो का हो गया, फिर 18 से 20 वर्ष का जब हुआ तो 55 से 60 किलो का हो गया। तो ये सब अभिवृद्धि कहलाते हैं। यानी कि जो भी शरीर में शारीरिक वृद्धि यानी कि लंबाई, वजन एवं विभिन्न अंगों में होने वाली जो भी वृद्धियां होती हैं ये अभिवृद्धि कही जाती हैं। ठीक है, अभिवृद्धि से तात्पर्य एक अगली परिभाषा के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक कोशिकाओं एवं ऊतकों में होने वाले उस मात्रात्मक परिवर्तन से है जिसे विविध यंत्रों से मापा जा सके। विविध यंत्रों से मापा जा सकने का मतलब क्या है, जैसे लंबाई हम नाप सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं ये 50 सेंटीमीटर है, या कह सकते हैं 5 से 6 फुट है, तो हम इसको यंत्रों के द्वारा नाप रहे हैं, तो ये क्या है, ये अभिवृद्धि है। जैसे मापने का मतलब जैसे वजन 2.5 से 3 किलो है या 8 से 9 किलो है, तो ये हम नाप रहे हैं, उसका वजन मापा जा रहा है, तो ये अभिवृद्धि कही जाएगी। अगले महोदय हैं फ्रैंक महोदय के अनुसार इन्होंने अभिवृद्धि को क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। यानी कि जो कोशिकाओं का जो भी गुणात्मक वृद्धि होती है, जो सेल्स होता है उनका जो भी गुणात्मक डेवलपमेंट होता है वही अभिवृद्धि कहलाता है। ये फ्रैंक महोदय जी ने बताया है। अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे कि अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक नए क्वेश्चन सीटेट में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अभिवृद्धि तथा विकास में क्या अंतर होता है, यानी किस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है वह बाह्य होता है। जो अभिवृद्धि होती है वह बाह्य होती है। बाह्य का मतलब कैसे हो गया कि जैसे लंबाई बढ़ रही है उसकी, उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये बाह्य हो गया, ये उसकी बाह्य वृद्धि होती है, यही अभिवृद्धि कहलाती है। जो विकास होता है ये आंतरिक होता है। आंतरिक विकास जैसे कि उसके भाषा सीखने में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें गौमक कौशल जो हैं वो विकसित हो रहे हैं, तो ये उनका आंतरिक विकास हो रहा है। दूसरा अंतर क्या है कि अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जो अभिवृद्धि होती है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो क्या पूरे जीवन दर थोड़ी ना बढ़ता रहता है, एक ही समय तक वो बढ़ता है, 5 से 6 फुट तक उसकी हाइट हुई, फिर वो रुक जाएगी, उसका वजन कुछ समय तक बढ़ा, उसके बाद उसका वजन रुक जाएगा। तो ये अभिवृद्धि जो होती है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ होता है। जो अभिवृद्धि शब्द का जो प्रयोग होता है वो संकुचित अर्थों में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। यानी जो विकास है वो व्यापक अवधारणा है, ये एक बहुत बड़ी अवधारणा होती है। विकास सभी तरह से हो सकता है, सामाजिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, तो ये एक व्यापक अर्थ है। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है ये एक संकुचित अर्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, यानी जो अभिवृद्धि होती है उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। जबकि जो विकास होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, यानी कि जो विकास होता है उसका एक निश्चित क्रम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अभिवृद्धि की निश्चित दिशा नहीं होती है। जो अभिवृद्धि होती है इसकी डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं होती है, ये विभिन्न डायरेक्शंस में हो सकता है, लेकिन जो विकास होता है इसकी दिशा एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, नहीं अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है कि हमको यहाँ से हमने पहले से ही लक्ष्य मान लिया है कि हमको 100-150 किलो तक अपना वजन बढ़ाना है, या 500 किलो तक का अपना वजन बढ़ाना है, या लंबाई हमको पेड़ तक की जितनी लंबी करनी है, तो इतना हो ही नहीं पाएगा। तो ये इसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। जो अभिवृद्धि होती है इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन जो विकास होता है विकास का कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है। जैसे अभिवृद्धि को सीधा मापा जा सकता है,
सिंपल सी बात है, जो अभिवृद्धि होती है उसको हम सीधा सा माप सकते हैं, जैसे वजन मापते हैं, भार मापते हैं, लंबाई मापते हैं, तो इसको मापा जा सकता है, लेकिन विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, यानी विकास को हम माप नहीं सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशंस, जो कि विकास की अवधारणा के बारे में था। ये सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।